दोस्तों, आज के समय में दुनिया के विकसित देश, विकासशील देश और तीसरे विश्व के देश पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ऐसे नारे लगा रहा है। तब हमारे बीच दुनिया में ऐसा भी एक देश है जिसने जंगल उगाओ जंगल बनाओ ऐसा नारा दिया है, और सिर्फ नारा ही नहीं दिया बल्कि मुमकिन करके भी दिखाया है। दोस्तों, हरे भरे घने जंगलों को काटना और उसको रेगिस्तान बनाना बहुत ही आसान काम है, मगर वही रेगिस्तान को फिर से जंगल में बनाना हो, जंगल में रूपांतरित करना हो, तो उसके लिए बहुत ही मेहनत, संघर्ष, पुरुषार्थ और समय की ज़रूरत रहती है। मगर हमारे बीच एक ऐसा देश है जिसने सिर्फ 6 साल में 210 करोड़ नए पेड़ लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1945 की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने को आया था। ये दूसरा विश्व युद्ध का अंतिम चरण था, और ये अंतिम चरण में अमेरिका और रशिया कोरिया की भूमि पर अपना युद्ध लड़ रहे थे। अब होता है ऐसा कि दो बड़ी महासत्ता जब युद्ध करती है तो उनको तो कुछ होता नहीं है, उनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, मगर जिस देश पे वो युद्ध करते होते हैं वहाँ की कुदरती, प्राकृतिक, नैसर्गिक जो भी कुछ है सोर्स, वो सब नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की प्रजा बहुत ही परेशानियाँ का सामना करती है। ऐसा ही हुआ है कोरिया के साथ। अमेरिका और रशिया ने अपना युद्ध खत्म कर दिया और वहाँ से चल गए। अब कोरिया की सरकार अपने देश का विकास का कुछ काम करे, उसके पहले ही देश के अंदर आंतरिक लड़ाई, विद्रोह होने लगा, और 3 साल के लड़ाई संघर्ष के बाद आखिर ये देश का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ। हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की सरकार ने देखा कि देश के 58% जंगल नष्ट हो चुके हैं, रेगिस्तान हो चुके हैं। वहां आई हुई सरकार ने देश के विकास के लिए देश को फिर से गुलिस्तान बनाने का, देश में फिर से जंगलों का, वनों का विकास करने का, फॉरेस्ट डेवलपमेंट का काम हाथ पे लिया। ये बहुत बड़ा काम था, इसलिए सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ चर्चा विचारणा की और इस काम को 4 स्टेज में, 4 चरण में डिवाइड किया, और इस पर सरकार ने एक्शन ली। सबसे पहले देश के सभी बच्चे, युवाओं, बूढ़ों को पर्यावरण के लिए जागरूक किया। उनके जीवन में पौधों का महत्व क्या है, जंगलों का महत्व क्या है, वो समझाया। अगर पेड़ पौधे नहीं होते, जंगल नहीं होते तो कितनी परेशानियां होती है, वो सब कुछ सिखाया, समझाया। जूनियर लेवल के अभ्यासक्रम से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में हर साल पर्यावरण, पेड़ पौधों का महत्व समझाता हुआ विषय रखा। सरकार ने आगे सरकारी अधिकारी पूरे गांव-गांव, घर-घर जाकर देश के हर एक नागरिक को पेड़ पौधों का महत्व समझाते थे, जंगल का महत्व समझाते थे, और इस तरह से पूरे देश के हर एक नागरिक में वन विकास की भावना जागृत कराई। और फिर दक्षिण कोरिया के प्रमुख पार्क चुंग हे ने पूरे देश को संबोधित किया, एक राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रजोगी प्रवचन दिया। उन्होंने इस प्रवचन में देश के हर एक नागरिक को वन विकास के कार्य में सहयोग देने की अपील की, और देश के हर एक नागरिक ने वो अपील को स्वीकारा। दक्षिण कोरिया के प्रमुख ने अपने प्रवचन में कहा कि देश की धरती पर लगने वाला हर एक पौधा देश की भक्ति को समर्पित है, और यह उम्दा विचार को पूरे देशवासियों ने अपना लिया। दक्षिण कोरिया के प्रमुख ने पहले 10 साल में 2.1 अरब पेड़ लगाने का लक्ष्यांक देश को दिया। यह काम करने के लिए सरकार और देश के सभी नागरिक जुट गए। बड़ी लगन से, हिम्मत से, जोश से, जनन से इन्होंने ये काम किया, और सिर्फ 6 साल में 2.1 अरब यानी 210 करोड़ नए पेड़ लगा दिए। दक्षिण कोरिया की सरकार यहाँ से भी नहीं रुकी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने दूसरा जो स्टेप लिया था वो बहुत ही नया था। दक्षिण कोरिया की सरकार ने अपने देश में उत्पादित होते
चॉकलेट, नूडल्स, शैम्पू, साबु, सिगरेट, ऐसी कई चीज़ के उत्पादों को जाके मिले और उनको कहा कि आप अपनी प्रोडक्ट के पैकिंग पर पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, जंगल बनाओ, समृद्धि लाओ, ऐसे अलग अलग मोटिवेशन स्लोगन लिख के आप अपनी प्रोडक्ट बाजार में रखिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट बेचने वाले को और आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाले को, दोनों को इस बात की सतत प्रेरणा मिलती रहे। दक्षिण कोरिया की सरकार ने दूसरे 10 साल में दूसरे 2 अरब यानी 200 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्यांक देश की जनता के सामने रखा। देश की जनता ने वो लक्ष्यांक भी सिर्फ 9 साल में हासिल कर लिया। इसी तरह से एक के बाद नई योजना बनाते गए और अपने लक्ष्यांकों को दक्षिण कोरिया की जनता हासिल करती रही। और इसी तरह से 1971 से वन विभाग की शुरू की गई ये योजना 2070 तक यानी 46 साल तक चली और अपने देश का 66% जमीन का हिस्सा जंगलों से ढक दिया। आज के ज़माने में मॉडर्नाइजेशन की वजह से सब अपने रीति रिवाज संस्कार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। उन लोगों को पेड़ को उखाड़ के फेंकना कौन सी मुश्किल बात है। औद्योगिकरण की वजह से दुनिया में प्रति मिनट 67 एकड़ जंगल कट रहे हैं और वहाँ देखें तो दक्षिण कोरिया के लोग विकास के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर एक पेड़ काटने भी तैयार नहीं है। वह लोग पेड़ और जंगलों के साथ ही विकास करेंगे, ऐसा उन्होंने अपना मॉडल डेवलप किया है। दोस्तों, एक जमाने में बंजर रेगिस्तान बना हुआ दक्षिण कोरिया आज हरा भरा घना है। वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, वहाँ के लोग का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, गर्मी भी कम है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का भी असर वहाँ बहुत कम है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया एक छोटा सा देश है, मगर उसने बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है। क्या हम अपने खुद के अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के लिए, हमारी आने वाली नई पीढ़ी के लिए क्या एक पेड़ नहीं लगा सकते? क्या एक पेड़ की हम हिफाजत नहीं कर सकते? तो हमने इस दुनिया में आके किया क्या? दोस्तों, समस्या बड़ी हो चुकी है, हमारे पास समय भी बहुत कम है। आज हम नहीं जागेंगे, आज हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। हम अपनी आने वाली ज़िंदगी और आने वाली पीढ़ी को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बड़ी भयंकर बैड गिफ्ट देके जाएंगे, जो हमारे पे एक काला धब्बा होगा, जो इंसानियत पर एक काला धब्बा होगा। 4 अप्रैल को दक्षिण कोरिया में वन उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, सरकारी कर्मचारी, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रियां सब कुछ बंद रहती हैं और सिर्फ केवल वन विभाग वन विकास का ही काम करने का रहता है। उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।